हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की यूनिट 3 के एमसीक्यूज देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के तहत एक स्वयं सेवक को प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए 2 वर्षों में कितने घंटों की सेवा करना अनिवार्य है? तो ये जो है 240 घंटे करना जरूरी है। एनएसएस के नियमों के अनुसार एक छात्र को 2 वर्षों के दौरान कुल 240 घंटे की नियमित समाज सेवा करनी होती है, प्रतिवर्ष 120 घंटे। इसके साथ ही उसे 7 दिवसीय मतलब 1 सप्ताह का विशेष शिविर स्पेशल कैंप में भाग लेना भी अनिवार्य होता है। इन शर्तों को पूरा करने के बाद ही विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को एनएसएस प्रमाण पत्र दिया जाता है, जो उच्च शिक्षा में प्रवेश और नौकरियों में बोनस अंकों के रूप में उपयोगी होता है। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए अंतर विश्वविद्यालयीन स्तर पर होने वाले सबसे बड़े आयोजन का नाम क्या है? तो सबसे बड़ा आयोजन है यूथ फेस्टिवल। युवा उत्सव या यूथ फेस्टिवल विश्वविद्यालय की सांस्कृतिक प्रतिभा को खोजने का सबसे बड़ा मंच है। यह 4 स्तरों पर आयोजित होता है: महाविद्यालय स्तर पर, जिला स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर और अंत में अंतर विश्वविद्यालय इंटर यूनिवर्सिटी स्तर पर। इसमें सुगम संगीत, लोक नृत्य, वाद विवाद, एकांकी नाटक, ललित कला जैसी विधाओं में प्रतियोगिताएं होती है। यह योजना छात्रों में सांस्कृतिक चेतना और मंच पर आत्मविश्वास विकसित करने के लिए अनिवार्य है। राष्ट्रीय कैडर कोर एनसीसी की स्थापना भारत में किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी एनसीसी अधिनियम 1948 के तहत। एनसीसी विश्वविद्यालय में संचालित होती है, लेकिन इसका नाम नेशनल कैडेट कोर एक्ट 1948 के माध्यम से हुआ था। इसका उद्देश्य रक्षा की दूसरी पंक्ति सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस तैयार करना और युवाओं में नेतृत्व व निस्वार्थ सेवा के आदर्श विकसित करना है। विश्वविद्यालय प्रशासन इसे अपने छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण सह पाठ्यचर्या गतिविधि के रूप में अपनाता है और इसके प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय के संकायों की संख्या और उनके नाम कहाँ निर्धारित किए जाते हैं? तो ये इंस्टीट्यूट्स में परिनियम में बताए जाते हैं। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम के परिनियम संख्या 16-17 के आसपास विभिन्न संकायों जैसे कला, विज्ञान, विधि, इंजीनियरिंग आदि का विवरण मिलता है। परिनियम विश्वविद्यालय के स्थायी ढांचे को परिभाषित करते हैं, इसलिए संकायों का गठन और उनके अंतर्गत आने वाले विषयों की सूची परिनियमों में ही दी जाती है। किसी नए संकाय को बनाने के लिए परिनियम में संशोधन कराना पड़ता है, जिसे कुलाधिपति की अनुमति आवश्यक होती है। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय में शोध के लिए गाइड या पर्यवेक्षक बनने की न्यूनतम पात्रता क्या है? तो पीएचडी की डिग्री और निश्चित वर्षों का शिक्षण या शोध अनुभव। यूजीसी के नियमों और विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के अनुसार केवल वही शिक्षक शोध पर्यवेक्षक बन सकते हैं जिनके पास स्वयं पीएचडी की डिग्री हो। इसके अतिरिक्त उनके पास नियमित शिक्षण का अनुभव होना चाहिए और उनके शोध पत्र प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होना चाहिए। पर्यवेक्षक बनने की स्वीकृति विश्वविद्यालय की संबंधित शोध उपाधि समिति द्वारा दी जाती है। विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगी गतिविधियों में डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का क्या अर्थ है? तो यह है खेल बजट का प्रबंध, खिलाड़ियों का चयन और कोचिंग की व्यवस्था करना। शारीरिक शिक्षा निदेशक या डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन विश्वविद्यालय के खेल विभाग का प्रशासनिक और तकनीकी प्रमुख होता है। वह खेल परिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है। उसका कार्य साल भर की खेल गतिविधियों का कैलेंडर बनाना, खेल मैदानों का रखरखाव सुनिश्चित करना और विभिन्न टीमों को अंतर विश्वविद्यालयीन
प्रतियोगिताओं के लिए भेजने की व्यवस्था करना होता है। राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के स्वयंसेवक वॉलंटरी के रूप में किसे नामांकित किया जा सकता है? तो विश्वविद्यालय या संबद्ध कॉलेज में नियमित रूप से अध्ययन, मतलब रेगुलर जो आ रहा है, रेगुलर स्टडी जिसका जो है, उन्हीं स्टूडेंट्स को यहाँ पर स्वयंसेवक बनाया जाता है। एनएसएस प्राथमिक रूप से एक छात्र केंद्रित कार्यक्रम है जिसमें केवल वे ही भाग ले सकते हैं जो किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या विश्वविद्यालय में यूजी पीजी स्तर पर नियमित रेगुलर विद्यार्थी के रूप में दर्ज है। मतलब वहाँ पे एडमिशन जो ले रखा है रेगुलर, पार्ट टाइम वाले स्टूडेंट यहाँ नहीं आएंगे, रेगुलर वाले आएंगे। विद्यार्थी के रूप में दर्ज है। प्राइवेट या पत्राचार के माध्यम से पढ़ने वाले छात्र सामान्यतः इसके सदस्य नहीं बन सकते क्योंकि इसमें नियमित उपस्थिति और सामूहिक कार्य की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार विद्या परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? तो पदेन सचिव जो होता है वो रजिस्ट्रार होता है, कुल सचिव। अधिनियम की धारा 15 के अनुसार कुल सचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होता है और वह सभा, कार्य परिषद, विद्या परिषद और योजना व मूल्यांकन बोर्ड का पदेन सचिव होता है। इसका अर्थ है कि इन सभी महत्वपूर्ण निकायों की बैठकों का एजेंडा तैयार करना, मिनट्स लिखना व निर्णयों को लागू करने की जिम्मेदारी कुल सचिव की होती है। नेक्स्ट है शोध रिसर्च के दौरान प्लेगरिज्म का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है किसी दूसरे के शोध कार्य या विचारों को बिना श्रेय दिए चोरी करना। शैक्षणिक जगत में साहित्यिक चोरी या प्लेजरिज्म एक गंभीर अपराध माना जाता है। विश्वविद्यालय प्रशासन और यूजीसी के सख्त नियमों के अनुसार प्रत्येक शोधार्थी को अपनी थीसिस जमा करने से पहले यह प्रमाणित करना होता है कि उसका कार्य मौलिक है। आजकल इसके लिए विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। यदि शोध में चोरी पकड़ी जाती तो शोधार्थी का पंजीयन रद्द किया जा सकता है और उसकी डिग्री वापस ली जा सकती है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय में कुलपति वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं होता है? तो देखो कौन कौन शामिल होता है। कुलाधिपति द्वारा नामित एक व्यक्ति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामित एक व्यक्ति, कार्य परिषद और सभा द्वारा नामित एक व्यक्ति। तो ये शामिल होंगे, लेकिन स्थानीय नगर निगम का महापौर ये शामिल नहीं होगा। अधिनियम की धारा 13 के तहत कुलपति की नियुक्ति के लिए 3 या 4 सदस्यीय खोज समिति सर्च कमेटी बनाई जाती है। इसमें उच्च शिक्षा और शैक्षणिक प्रशासन से जुड़े विशेषज्ञ शामिल होते हैं। इसमें किसी भी राजनीतिक या स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि जैसे महापौर या पार्षद को शामिल करने का प्रावधान नहीं है, ताकि कुलपति का चयन पूरी तरह शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर हो सके। नेक्स्ट है एनसीसी में सी सर्टिफिकेट प्राप्त करने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो ये क्या होता है, भारतीय सेना एसएसबी साक्षात्कार के लिए सीधी पात्रता और विशेष आरक्षण प्राप्त होता है सी सर्टिफिकेट वालों को। एनसीसी का सर्वोच्च प्रमाण सी सर्टिफिकेट है जो कैडर को 3 साल के कठिन प्रशिक्षण और बी सर्टिफिकेट पास करने के बाद मिलता है। रक्षा मंत्रालय की नीति के अनुसार सी सर्टिफिकेट धारी मेधावी कैडेट्स के लिए सेना में एनसीसी स्पेशल एंट्री के तहत पद आरक्षित होते हैं, जहां उन्हें लिखित परीक्षा से छूट मिलती है और वे सीधे साक्षात्कार के लिए बुलाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भर्ती में भी उन्हें अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय में परिनियम किन विषयों पर बनाए जा सकते हैं? तो जो इंस्टीट्यूट है वो अधिकारियों की शक्ति और कर्तव्य, संकायों का गठन और उनके अधिकार, शिक्षकों की सेवा शर्तें और पदोन्नति के नियम, इन सभी पे बनाए जा सकते हैं। तो राइट ऑप्शन है डी। अधिनियम की धारा 35 उन विषयों की सूची देती जिन पर परिनियम बनाए जा सकते हैं। परिनियम विश्वविद्यालय के संविधान की तरह होते हैं। वे विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे, विभिन्न प्राधिकारियों के गठन, रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया, वरिष्ठ अधिकारियों व शिक्षकों की नियुक्ति व सेवा शर्तों को परिभाषित करते हैं। परिनियमों में किसी भी प्रकार का बदलाव राज्य स्तर की समन्वय समिति के माध्यम से ही संभव है। नेक्स्ट है अध्ययन बोर्ड
द्वारा अनुशंसित पाठ्य पुस्तकों और पाठ्यक्रम को अंतिम मंजूरी कौन देता है? तो ये एकेडमिक काउंसिल देता है, विद्या परिषद। अध्ययन बोर्ड का पाठ्यक्रम का प्रस्ताव तैयार करता है, लेकिन इसे अंतिम रूप से स्वीकृत करने का अधिकार विद्या परिषद के पास होता है। विद्या परिषद यह देखती है कि क्या प्रस्तावित पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के शैक्षणिक मानकों के अनुरूप है और क्या वह अन्य संबंधित विषयों के साथ तालमेल रखता है। विद्या परिषद की मंजूरी के बाद ही नया पाठ्यक्रम सत्र में लागू किया जाता है। नेक्स्ट है एनसीसी और एनएसएस जैसी गतिविधियों का सर्वांगीण विकास का हिस्सा क्यों माना जाता है? तो हिस्सा क्यों माना जाता है? क्योंकि ये जीवन कौशल, लाइफ स्किल, सामाजिक चेतना और नेतृत्व क्षमता का विकास करती है। होलिस्टिक या सर्वांगीण विकास का उद्देश्य छात्र को केवल डिग्री धारक बनाना नहीं, बल्कि एक सक्षम मनुष्य बनाना है। एनसीसी अनुशासन और देश प्रेम सिखाती है, जबकि एनएसएस समाज की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता पैदा करती है। ये दोनों गतिविधियां छात्र को टीम वर्क, संकट प्रबंधन और सामाजिक सरोकारों से जोड़ती है, जो कि कक्षा के भीतर की किताब ज्ञान से संभव नहीं है, किताबी ज्ञान से। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार विद्या परिषद में छात्रों के प्रतिनिधित्व का क्या प्रावधान है? तो मेधावी छात्र, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को नामांकित किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 25 के अनुसार विद्या परिषद की संरचना में छात्रों का प्रतिनिधित्व भी शामिल है। सामान्यतः कुलपति शैक्षणिक रूप से मेधावी छात्रों या एनसीसी, एनएसएस और खेलों में विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाने वाले छात्रों को परिषद में सदस्य के रूप में नामांकित करते हैं। इससे शैक्षणिक नीतियों के निर्धारण में छात्रों का दृष्टिकोण भी शामिल हो पाता है। नेक्स्ट है अकादमिक स्टाफ का कॉलेज का विश्वविद्यालय प्रशासन में क्या महत्व है? तो यह शिक्षकों के लिए ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर कोर्स आयोजित कर उनकी गुणवत्ता बढ़ाता है। उच्च शिक्षा में शिक्षकों की आधुनिक शोध और अध्यापन की नई तकनीकों से अपडेट रखने के लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर कार्य करते हैं। करियर एडवांस स्कीम के तहत पदोन्नति पाने के लिए सहायक प्रोफेसरों को इन रिफ्रेशर और ओरिएंटेशन कोर्स को पूरा करना अनिवार्य होता है। यह विश्वविद्यालय प्रशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो शिक्षा की गुणवत्ता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। नेक्स्ट, विश्वविद्यालय की संकाय परिषद फैकल्टी काउंसिल का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है अपने संकाय के अंतर्गत आने वाले विषयों के शिक्षण और शोध कार्यों का समन्वय करना। प्रत्येक संकाय के पास अपनी एक परिषद होती है जिसकी अध्यक्षता डीन करता है। इसका मुख्य कार्य अपने संकाय के विभिन्न विभागों के बीच तालमेल बिठाना और शैक्षणिक सुधारों के लिए विद्या परिषद को सुझाव देना है। यह परिषद शोध कार्यों के मानकों पर भी चर्चा करती है और संकाय के भीतर नए पाठ्यक्रमों को शुरू करने की रूपरेखा तैयार करती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सेवा योजना के एक कार्यक्रम अधिकारी, प्रोग्राम ऑफिसर की नियुक्ति कौन करता है? तो कॉलेज का प्राचार्य विश्वविद्यालय के परामर्श से। कॉलेज स्तर पर एनएसएस इकाई के संचालन के लिए एक शिक्षक को कार्यक्रम अधिकारी नियुक्त किया जाता है। प्राचार्य यह नियुक्ति उन शिक्षकों में से करते हैं जो समाज सेवा में रुचि रखते हैं। कार्यक्रम अधिकारी को विश्वविद्यालय के एनएसएस समन्वयक कोऑर्डिनेटर द्वारा विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। उनकी जिम्मेदारी छात्रों को सामाजिक कार्यों के लिए प्रेरित करना और वार्षिक गतिविधियों का लेखा जोखा रखना है। नेक्स्ट, विश्वविद्यालय प्रशासन में रजिस्ट्रेशन और एनरोलमेंट में क्या अंतर है? मतलब रजिस्ट्रेशन और एनरोलमेंट। नामांकन विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में एक विशिष्ट पहचान है, जबकि रजिस्ट्रेशन अक्सर शोध या परीक्षा विशेष के लिए होता है। जब कोई छात्र पहली बार विश्वविद्यालय से जुड़े किसी कॉलेज में प्रवेश लेता है
तो विश्वविद्यालय उसे एक नामांकन क्रमांक देता है और जो उसकी पूरी पढ़ाई के दौरान स्थायी रहता है। इसके विपरीत पंजीयन या रजिस्ट्रेशन विशिष्ट उद्देश्यों के लिए होता है, जैसे पीएचडी के लिए शोधार्थी के रूप में पंजीयन कराना या किसी विशेष प्रोफेशनल कोर्स के लिए पंजीकरण कराना। नेक्स्ट, विश्वविद्यालय की खेल परिषद का वित्तीय स्रोत मुख्य रूप से क्या होता है? तो छात्रों से लिया जाने वाला खेल शुल्क और विश्वविद्यालय या यूजीसी से प्राप्त अनुदान। प्रत्येक छात्र प्रवेश के समय एक निश्चित क्रीड़ा शुल्क या खेल शुल्क जमा करता है। इस राशि का एक बड़ा हिस्सा विश्वविद्यालय की खेल परिषद को जाता है। इसके अतिरिक्त खेल अधोसंरचना जैसे जिम, स्टेडियम के विकास के लिए यूजीसी और राज्य सरकार भी विशेष अनुदान प्रदान करती है। इसी निधि से खिलाड़ियों को ट्रैक सूट, यात्रा भत्ता, पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। चलिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।